उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट महानिदेशक व वीएसए आदेश जारी। आदेशों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है इंगित कराएंगे। साथ ही अन्य विशेष परिप्रेक्षों को लेकर के जो महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई हैं उनका भी विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिल सकती है टीटी से राहत। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता को लेकर के देश भर में चल रही बहस अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीटी लागू करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। यह फैसला लाखों शिक्षकों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हाल ही में 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है उन्हें 2 वर्षों के भीतर टीटी पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश में पुराने और नए दोनों तरह के शिक्षकों को शामिल किया गया था। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी नियुक्ति उस समय के वैध प्रावधानों के अनुसार हुई थी। सरकार ने याचिका में बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों से संबंधित, इसलिए पुराने शिक्षकों पर नई योग्यता थोपना कानूनी रूप से अनुचित है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में चिंता व्यक्त की कि तमिलनाडु में 3,90,458 सरकारी शिक्षकों ने अभी तक टीटी पास नहीं किया है। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पुराने शिक्षकों पर भी लागू होता है तो लाखों शिक्षकों की सेवाएं खतरे में पड़ सकती हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है बाधित होगी और पूरी शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। तो यहाँ पर देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही आगे स्पष्ट किया गया कि तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि टीटी पास करने की 5 साल की समय सीमा केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होनी चाहिए। सरकार ने सुझाव दिया कि पुराने शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, डिप्लोमा कोर्स या ब्रिज प्रोग्राम जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रहे और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हो सके। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि टीटी से छूट देना बच्चों को योग्य शिक्षकों से शिक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन, अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर रखना और वहां के शिक्षकों को टीटी से छूट देना बच्चों के योग्य शिक्षकों से शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। ये बात अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को टीटी की अनिवार्य योग्यता से बाहर रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल एक हस्तक्षेप अर्जी में कही गई। अर्जीकर्ता ने इस मामले में पक्ष रखने की इजाजत मांगते हुए कहा कि टीटी शिक्षा के अधिकार का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को योग्य एवं सक्षम शिक्षक पढ़ाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसलिए अल्पसंख्यक स्कूलों को टीटी की अनिवार्यता से छूट देना बच्चों के साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य करने के गत 1 सितंबर के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को फिलहाल इससे छूट देते हुए उनका मामला विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा था। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी के दायरे में बाहर बताने वाले 5 न्यायाधीशों के प्रमित एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में पूर्व में दिए गए फैसले पर सवाल उठाते हुए मामला बड़ी पीठ को भेजा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आगे स्पष्ट किया गया है तमिलनाडु सहित कई राज्यों के मामले लंबित हैं। इसमें प्रधान न्यायाधीश को सुनवाई के लिए उचित पीठ गठित करनी है। इसी मामले में भाटी ने हस्तक्षेप अर्जी जो है दाखिल की है। अगली महत्वपूर्ण खबर, विद्यालयों में टोल फ्री नंबर नहीं लिखाने पर चेतावनी। परिषदीय स्कूलों में टोल फ्री नंबर नहीं लिखाने वाले प्रधानाध्यापकों को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने चेतावनी जो है जारी की है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों के VS6 शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि ऐसे स्कूलों में टोल फ्री नंबर को हर हाल में चस्पा कराएं या पेंट कराएं। तो यहाँ निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। स्पष्ट किया गया है स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आगामी 15 अक्टूबर तक इस कार्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रत्यापूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी जो है जारी कर दी है। अगर बात कर ली जाए समय सारणी को लेकर के, मास्टर डेटा लॉक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा कार्यालय पत्रांक दिनांक 30 जून 2025 व 8/8/2025 के माध्यम से परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया गया। उक्त के क्रम में हदोद के कार्यालय के पत्रांक बेसिक समायोजन दिनांक 12/8/2025 के दौरान जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्मिक एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने की कार्रवाई समय अंतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्मिक एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने की कार्रवाई पूर्ण की गई। उक्त की पुष्टि रूप से संज्ञान में आया कि उक्त प्रक्रिया में जनपद के कतिपय विद्यालय एकल एवं शिक्षक विहीन हो गए हैं, जिसके कारण विसंगति उत्पन्न हो रही है। अतः समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षक या शिक्षिकाओं के स्थानांतरण समायोजन विद्यालय एकल अध्यापक या शिक्षक विहीन हो गए, उक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को तत्काल उनके मूल विद्यालय में वापस लाने की कार्रवाई तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अगला महत्वपूर्ण आदेश खंड शिक्षा अधिकारी पुआया शाहजहांपुर का है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया शाहजहांपुर के कार्यालय दिनांक 26/9/2025 के द्वारा निर्देशित किया गया ऐसे शिक्षक शिक्षाओं जिनके स्थानांतरण समायोजन के फलस्वरूप यदि विद्यालय एकल अध्यापक एवं शिक्षक विहीन हो गए हैं, ऐसे समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को तत्काल उनके मूल विद्यालय में वापस लाने हेतु निर्देशित किया गया। विकास खंड पुआया से स्थानांतरित पुआया के अंतर्गत शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण जो है निम्नवत यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल स्थानांतरित विद्यालय से कार्यमुक्त होकर मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए सूचना हदोद कार्यालय में उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो है उन सभी का नाम मेंशन किया गया जो शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरित हुए हैं और उनके परिप्रेक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया का है कि स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के फलस्वरूप विकासखंड औरैया में कार्यरत स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध में विस्तृत ये आदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण आदेश निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रहा है। बड़ी खबर, महंगाई भत्ते के लिए 22 शिक्षक वर्षों से विभागीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आदेश तो जारी हो गए लेकिन अब तक एक चवन्नी भी उनके हाथ नहीं लगी। इंतजार और उपेक्षा का यह सिलसिला इतना लंबा खिंच गया कि इस दौरान 5 शिक्षकों की मौत भी हो गई। अब उनके परिजन दर दर जो है भटक रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में लापता 36,838 बच्चों की तलाश। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को लेकर के बड़ी समस्या सामने आई। विभागीय जांच में पाया गया कि विभिन्न स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स में 36,838 बच्चे। ड्रॉप बॉक्स का अर्थ है कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन, विशेष रूप से विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को ट्रैक करने के लिए UDAS+ पोर्टल जैसे सिस्टम में इसका उपयोग होता है। तो इस पर पेज में आप देखेंगे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और उनका विस्तृत निष्कर्ष। उम्मीद है कि आप वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन का निष्कर्ष लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।